युवा समाजसेवी और जनप्रतिनिधि बनाने वाले युवाओं के लिए मिसाल। आज हमने विशेष तौर पर बातचीत की एक युवा समाजसेवी और पार्षद अनुज त्यागी से, जो कि वार्ड 87 इंदिरापुरम के पार्षद है। साथ ही साथ वह एक युवा समाजसेवी भी है, जो निरंतर अपने क्षेत्र में और क्षेत्र से बाहर की जनता के लिए हर समय समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे युवा अगर समाज के लिए इस प्रकार कार्य करेंगे तो निश्चित ही ये देश आने वाले समय में दोबारा से विश्व गुरु बनकर दिखाएगा। आइए बातचीत करते हैं अनुज त्यागी से। नमस्कार, हमारे साथ इस समय है अनुज त्यागी, जो पार्षद है वार्ड नंबर 87 इंदिरापुरम से। एक युवा होने के नाते जिन्होंने सामाजिक कार्यों में अपना एक पहचान बनाई और कोविड काल से लेकर और गरीबों की मदद करने तक लेकर, अब हम इनके बारे में एक और चीज बता दें कि ये सिर्फ पार्षद ही नहीं है, पता नहीं अनगिनत कितनी संस्थाएं हैं जिनको ये नेतृत्व करते हैं। और इतनी कम उम्र में इंदिरापुरम क्या गाजियाबाद के जो फेडरेशन है, फ्लैट फेडरेशन, उसके अध्यक्ष भी हैं, उसको भी लीड करते हैं। आइए जानते हैं कि इसमें इतनी कम उम्र में इतनी चीजें, इतनी क्वालिटीज कहां से भगवान ने इनको दे दी और कहां से इनको ऐसी प्रेरणा मिली है जिसको लेके आगे चल रहे हैं और समाज के लिए निरंतर दिन रात हो और कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि अपने क्षेत्र को एक स्मार्ट वार्ड बना सकें। आइए जानते हैं इनके विचार। हेलो, मेरा नाम अनुज त्यागी है और मैं फ्लैट ओनर्स RWA का इंदिरापुरम का अध्यक्ष हूँ, युवा व्यापार मंडल का इंदिरापुरम का अध्यक्ष हूँ और अभी निर्दलीय पार्षद भी बना हूँ। तो ऊर्जा तो मुझे ना बुजुर्गों से मिलती है। मैं ज़्यादातर बच्चों में कम बैठता हूँ, बुजुर्गों में ज़्यादा बैठता हूँ और उसके साथ फिर मैं छोटे यंग बच्चों को भी अपने साथ रखता हूँ। तो धीरे धीरे जैसे इधर से सीखा उधर से सीखा और समाज के कार्यों में ज़्यादा जुड़ा काम है। जैसे RWA चलाई मैंने, पहले न्यायखंड 3 की 4000 फ्लैट है, वहाँ के RWA का अध्यक्ष बना। फिर पूरे इंदिरापुरम का बना जिसमें हाई राइज सोसाइटी मिला के 147 RWAs हैं। फिर चुनाव लड़ा मैं निर्दलीय, तो प्रभु ने निर्दलीय चुनाव जिताया मुझे। और साथ ही क्या नाम है, स्मार्ट वार्ड क्या हमने पहले इंटरव्यू दिया था। अब स्मार्ट वार्ड के लिए मैं अपने आप बोलता तो अच्छा नहीं लगूंगा। आप किसी भी मेरे जो क्षेत्र में, क्षेत्रवासी नहीं है, मेरे साथी हैं सब लोग। जब अगर आप निर्दलीय जिता रहे हैं और वो भी ऐसे क्षेत्र से, तो एक वोट निर्दलीय की और पार्टी की 100 वोट के बराबर होती है जी इस वाले क्षेत्र में। तो अब वो मेरे साथी हैं, तो क्षेत्रवासी नहीं है। तो आप उनसे कभी इंटरव्यू लेना कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। जैसे जो मैंने वादे पहले किए थे लोगों से कि एक न्यायखंड 3rd में एक 4000 फ्लैट है, वहाँ एक पीपल था, तो मैंने वहाँ कुछ महिलाओं से कह दिया मैं चुनाव जीतते इसका चबूतरा बनाऊंगा। तो मुझे वो याद था, मैं 6 महीने साल भर तक नहीं बोलता मैंने किसको क्या बोला। तो मैं चुनाव जीतते सबसे पहले उसका चबूतरा बनाया। तो मैं छठ, जो अभी बिहारी पूर्वांचल समाज, बिहारी समाज का छठ का प्रोग्राम होता है, तो मैं छठ समाज से भी जुड़ा हुआ हूँ। छठ की जो होता है, मैं पिछले 5 साल से जाता था वहाँ। तो मैंने एक बार वहाँ के जो अध्यक्ष हैं आनंद झा जी, तो उनसे मैंने बोला इसका विस्तार करेंगे। आप यकीन करके मानना, इस बार उसका विस्तार हो गया। 10 फुट हमने कल से काम चालू भी करा दिया उसका। उन्हें पता भी नहीं था मैंने चालू करा दिया है। JCB लगा दी, उनको बाद में बुलाया कि मैंने छठ के लिए काम चालू करा दिया है। कुछ मैंने कैमरे के वादे किए थे कि मैं कैमरे लगाऊंगा, बट देखो कैमरे के लिए फंड चाहिए। अभी ये नगर निगम में है नहीं, GDA में है भी, तो GDA से प्रयास करूंगा मैं। पर जितने मेरे वार्ड में कैमरे हैं, मतलब इस दुकानदार के इस मकाने करीब 150 कैमरे तो मैंने न्यायखंड 3rd के एक लैपटॉप पे चिन्हित कर लिए हैं। और वो पहले भी कर लिए थे, कुछ और ऐड कर लिए, क्योंकि मेरे साथ टीम वर्क चलता है। करीब 100 लोगों की टीम है मेरे साथ। अभी मैं आपके स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ, आप देखो शिव डेयरी जो पड़ती है शुक्र बाजार पे, वहाँ हाई मार्क्स जो लाइट है वो ठीक हो रही है। अभी ट्रॉली हमारी सड़क पे घूम रही है, उसे ठीक कर रही है। हम देख रहे थे पेड़ों की छटाई हो रही है, पेड़ों की छटाई हो रही है जी। और अब ये आजकल स्मोक का बहुत वो चल रहा है, मैंने कल भी आपका एक इंटरव्यू देखा था। उसके लिए मैं GDA से कहूंगा, जो जितने पेड़ हैं डिवाइडरों पे, इनकी वॉशिंग होनी जरूरी है जी। क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो वो भी उड़ के आ जाता है, तो एक तो मौसम ऐसा हो जाता है, तो वॉशिंग होगी तो उसका भी कुछ बहुत हद तक प्रभाव पड़ेगा। निरंतर आप लोगों के बीच में रहते हैं और अभी हमने पिछले दिनों देखा है, आपने एक चुनाव जीतने के बाद एक मुहिम चलाई है कि आप लोगों के घरों में जाते हैं और रात का भोजन उनके साथ खाते हैं। दरअसल क्या है, जो हमारे RWA के जो अध्यक्ष हैं, जो पूरी इंडिया लेवल के कन्वीनर हैं, उन्होंने कहा अनुज तू चुनाव तो जीत गया है, लोगों के यहाँ से तुझे आगे भी निकालना है, तो तुझे 100 हफ्ते कंटिन्यू अलग अलग लोगों के घर पे जाना है। और जो लोग तेरे ज्यादा नजदीकी हैं उनके घर नहीं जाना है, जो तेरे पास कम रहते हैं उनसे तुझे मिलना जाके। तो मैं उस मुहिम को बढ़ा रहा हूँ। 13 पता नहीं 14 हफ्ते हो चुके हैं।
जैसा हमने देखा है कि इंदिरापुरम में 7 वार्ड हैं और आप सिर्फ अपने वार्ड के लिए काम नहीं कर रहे, और भी वार्ड के जो भी पार्षद हैं या जो भी काम के लिए पब्लिक आपके पास आती है, आप उसके लिए भी आगे खड़े होते हैं। इसके पीछे क्या ये कारण है? वास्तविक बात बताई है आपने। मैं जैसे फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ, तो मेरे 7 वार्डों में मेरी फेडरेशन है, ज्यादातर मेरे वार्ड से बाहर के में ज्यादा है सोसाइटी जी। तो मुझे कल आपके बराबर एक सोसाइटी पड़ती है, गोरगिन विस्टा सोसाइटी है जी। यहाँ से किसी का फोन आया कि जी हमारे पेड़ की छटाई होनी है। तो मैंने कहा मैसेज बना के मुझे भेज दें। अभी मैसेज मेरे ख्याल उनका आया नहीं है, आते ही कल परसों तक छटाई हो जाएगी उसकी। और जैसे नाले की सफाई के लिए आता है, फोगिंग मैंने अपने उसमें, देखो अब तो ऐसी फोग बहुत हो गया है जी, बट अभी 2-4 दिन से बंद करी है मैंने। पर मेरी 19 बार जब से चुनाव जीता हूँ, 19 बार मैंने फोगिंग करा दी है। इतनी आप जो पब्लिसिटी है, आपके जो एक नाम है इतनी कम उम्र में, उसको देख के कहीं ये मन में एक अलग से, जैसे कहते हैं ना कि मैं ही हो गया हूँ, मैं वो, कभी ऐसी भावना तो मन में नहीं आई आपकी? अगर ये भावना आ गई तो फिर यहीं रह जाऊंगा। ये भावना आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यही तो हमें लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वही तो मुझे आगे तक लेके जाएंगे। और आप किसी पार्टी से नहीं है, उसके बावजूद भी मैं देखता हूँ जो इस समय सत्ता में पार्टी है, उसके चाहे सांसद हों, चाहे उसके मिनिस्टर हों, चाहे उसके विधायक हों, सारे आपसे टच में रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? अभी मैंने एक दिन मेरे ज्ञानखंड 4 की RWA ग्रुप था, क्योंकि मैं सब RWA ग्रुप में भी, तो वहां से एक मैसेज आया कि हमारे विधायक जी या हमारा सांसद जो है हमारे क्षेत्र में आज तक नहीं आया चुनाव जीतने के बाद। तो पहले मैंने रात को 12 बजे की बात है, पहले मैंने उसको रीड किया जी। फिर मैंने क्या, आप लोगों ने कितना बुलाया उसको जी, क्योंकि सांसद का क्षेत्र जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है और वो तो इंडिया लेवल की राजनीति करते हैं। या विधायक जी का जो क्षेत्र है वो इतना बड़ा क्षेत्र है, तो जो पार्षद होता है RW होती है सबसे नीचे से निम्न से ऊपर आती है। तो पार्षद का काम है कि अपने विधायक को अपने क्षेत्र, अपने सांसद को अपने क्षेत्र में लाना, उनको समस्या दिखाना। मैं भी आपको बताता हूँ, मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ मुझे किसी ने बताया नहीं है। मैंने ज्ञानखंड 1 की और ज्ञानखंड 4 और न्यायखंड 3 की करीब 8 सड़क विधायक जी को भेज दिए, 6 महीने में बन जाएंगी। तो काम तो कराना जरूर, छोड़ना कि नगर निगम में ना काम ही ना हो यहाँ पे भाई। सांसद पार्षद भी तो कुछ काम कराएंगे या विधायक जी भी तो कराएंगे। ये तो नहीं कि आने वाले 2024 इलेक्शन देख के आप उन लोगों के साथ जुड़ना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो जो हमारा तो चुनाव हो गया। हाँ, नहीं हो गया, तब 2024 भी है, तो हो सकता है कुछ बड़ा पद मिल पाए बीजेपी में आपके। तो नहीं, वो पद तो देखो किस्मत के ऊपर बात है, डेस्टिनी में लिखा होता है जिसको क्या मिलना है। पर हमारा काम है कार्य करना जी। और हम अपने ये सोचेंगे कि अच्छे आदमी को चुनाव जिता के भेजा, तो सांसद अच्छे काम कर रहे हैं और उनका लेवल कुछ है भी तो नहीं यहाँ पर पार्टी होगा। जो कोई हमारे क्षेत्र में आ रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि वहाँ उनसे पहले पहुंचे, उनका पूरा स्वागत करें, नहीं तो उसमें हमारा भी डाउन जाएगा और मेरी जनता का भी डाउन जाएगा। अनुज जी, एक आखिरी सवाल आपसे कुछ करना चाहूंगा। आप युवा भी हैं और युवा आजकल दिन राजनीति में इतना आना नहीं चाहते हैं और समाज सेवा के लिए उनको भी इतने व्यस्त हैं पढ़ाई को लेकर या अपने रोजगार को लेकर। आप क्या समझते हैं कि युवाओं को पॉलिटिक्स में आगे आना चाहिए या समाज सेवा के लिए क्या क्या आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, चाणक्य ने कहा है जिस देश का युवा राजनीति करता है उस देश की तरक्की होती है। तो युवाओं को तो राजनीति में आना ही चाहिए। मैं तो सबको कहता हूँ, कहता भी हूँ, लेके भी आता हूँ। मैंने सबको काम बांट रखे हैं। हाँ जी। अगर मैं अकेला पार्षद नहीं हूँ या मैं अकेला RWA का अध्यक्ष नहीं हूँ, जितने मेरे महासचिव हैं, जितने मेरे उपाध्यक्ष हैं या जितने मेरे वहाँ पर लोग रहते हैं, सब काम अपने आप को पार्षद बन के ही करते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे वो हों। जब तो मैं उनसे जुड़ा हूँ, काम भी ज्यादा होता है। तो बच्चों को राजनीति में आना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ, और पॉलिटिकल साइंस तो लेने चाहिए, क्योंकि आधा तो जो आप स्कूल की राजनीति या कॉलेज की राजनीति से करोगे वो ज्यादा आसान हो जाएगा और ज्यादा सीख मिलती है उस चीज से। तो ये थे हमारे साथ अनुज त्यागी, जो एक युवा समाज सेवी कह लिया जाए, और इन्होंने कहा है कि हर युवा को आगे आकर जो है राजनीति करनी चाहिए और समाज के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अगर युवा जाग गया तो देश अपने आप ही आगे बढ़ेगा, विश्व गुरु बन के दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्टूडियो आए, बहुत धन्यवाद।